हेलो गाइस, तो आज हम क्लास 12th पॉलिटिकल साइंस का जो चैप्टर है डेमोक्रेटिक रीसर्जेंस उसको कंटिन्यू करेंगे। और आज के लेक्चर में हम डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी की कैसे इमरजेंसी डिक्लेयर की गई एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए वो हम आज पढ़ने वाले हैं। तो हमने पिछले क्लास में पढ़ा कि इंदिरा गांधी के इलेक्शंस जो हैं वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए, गुजरात मूवमेंट हुई, बिहार मूवमेंट हुई, इकोनॉमिक रीजंस थे, ये सब हमने पढ़ा। ठीक है। तो जब इंदिरा गांधी के इलेक्शंस को इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया क्योंकि एक पिटीशन रेन ने, जो कि उनके राइवल थे, ठीक है, वही सीट से वो कैंडिडेट बन के इलेक्शंस को कंटेस्ट कर रहे थे। तो जस्टिस जगमोहन लाल सिन्हा इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उन्होंने बोला कि ये इलेक्शंस इनवैलिड हैं। उसके बाद क्या हुआ, जब जयप्रकाश नारायण ने फिर क्या किया, 1975 25 जून को उन्होंने एक बहुत बड़ी रैली निकाली टू द पार्लियामेंट। ठीक है, ये कहाँ पे हुई? दिल्ली रामलीला ग्राउंड में उन्होंने बहुत बड़ी रैली निकाली, जहाँ पे उन्होंने बोला कि इंदिरा गांधी जो है वो अपनी रेजिग्नेशन दे दे, कि इंदिरा गांधी हट जाए प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने ये भी बोला कि आप पुलिस और आर्मी को बोला कि आप कोई भी इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स को मत फॉलो कीजिए, मतलब जो कि इलीगल है और जो कि बेबुनियाद है, इमोरल है, आप इनको फॉलो मत कीजिए। ये जब सब कुछ हुआ तब जाके इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, क्योंकि कंट्री की हालात बहुत ख़राब हो गए थे। तो क्या हुआ, 25 जून 1975 में एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। मतलब कि किस ग्राउंड पे डिक्लेयर की? इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब हमारी कंट्री के अंदर ही डिस्टर्बेंसेस हो रही हैं। और ये कौन से आर्टिकल को अंडरटेक करके किएगी? आर्टिकल 352 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और इमरजेंसी डिक्लेयर करने के दो रीजंस हो सकते हैं, या तो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस, मतलब कंट्री के विद इन प्रॉब्लम्स चल रही हैं, ये सेकेंड एक्सटर्नल थ्रेट, मतलब जब वॉर की सिचुएशन हो या कि या पूरी कोई किसी और कंट्री से हमारे पास प्रॉब्लम हो, तब हम एक्सटर्नल थ्रेट के बेसिस पे इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। इमरजेंसी डिक्लेयर होने के बाद जो कि फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे एक सेंटर होता है, फिर होता है स्टेट, ठीक है, फिर होता है लोकल लेवल। ये जब जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन की गई है पावर की, ये सस्पेंड हो जाती है और सारी की सारी पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर के पास रह जाती हैं। मतलब जो भी कुछ होगा कंट्री में वो सेंटर डिक्लेयर करेगा और वही सारी कंट्री में होगा, स्टेट की गवर्नमेंट खत्म हो जाती है। ठीक है, ऑल पावर्स यूनियन गवर्नमेंट के पास आ जाती है, सारी की सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ जाती है। और गवर्नमेंट क्या कर सकती है? रिस्ट्रिक्ट कर सकती है या कर्टेल कर सकती है। रिस्ट्रिक्ट मतलब लिमिट कर सकती है, कर्टेल मतलब बंद कर सकती है। एनी और ऑल ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो भी हमारे 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उनको ख़त्म कर सकती है। ठीक है, इंक्लूडिंग कि हम कोर्ट में जाके उनको राइट्स को रिस्टोर करें, ये भी राइट जो है ख़त्म हो जाता है। देन इमरजेंसी को डिफाइन किया जाता है एज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कंडीशन इन विच देयर स्पेशल पावर्स आर गिवन टू द गवर्नमेंट। एक ऐसी कंडीशन जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डनरी है, जिसमें कि गवर्नमेंट के पास बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पावर्स और स्पेशल पावर्स आ जाती हैं। तो इमरजेंसी जो है वो सिर्फ प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर सकता है, किसके एडवाइस पे? प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पे। तो 25 जून 1975 में प्राइम मिनिस्टर ने रेकमेंड किया इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दो, इंदिरा गांधी ने। और प्रेसिडेंट कौन थे उस टाइम के? फ़खरुद्दीन अली अहमद। और उनके कहने पर, इंदिरा गांधी के कहने पर, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। जब इमरजेंसी डिक्लेयर की गई, एज सून एज इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस जो है वो बंद कर दिए गए, अपोजिशन लीडर्स को अरेस्ट कर दिया गया और सुबह के टाइम पे एक स्पेशल मीटिंग रखेगी 6 बजे ऑन जून 26, 1975। अभी हम पढ़ेंगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए इमरजेंसी के, मतलब इमरजेंसी लगने के बाद कंट्री में क्या क्या हुआ, क्या उसके रिजल्ट हुए, वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो जब इमरजेंसी लगाएगी तो स्ट्राइक्स वगैरह बैन किए गए। जो लोग पहले से ही ऑलरेडी प्रोटेस्ट कर रहे थे उनको जेल में डाला गया। पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा टेंस हो गई, बहुत प्रॉब्लम्स अराइज हो गई। प्रेस सेंसरशिप लगा दी गई, मतलब जो भी कुछ पब्लिश होगा उसको पहले सेंसर के पास जाके वो उसको रेगुलेट करेंगे और जो भी कुछ वो चाहेंगे वही पब्लिश होगा। न्यूज़पेपर्स को प्रायर अप्रूवल लेनी पड़ती थी कि वो क्या क्या पब्लिश करेंगे। गवर्नमेंट ने क्या किया? आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और जमायत इस्लामी को बैन कर दिया, जो कि ऑर्गेनाइजेशंस ये काम करती थी। देन फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया। हमने पढ़ा है कि गवर्नमेंट इमरजेंसी के टाइम पे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर सकती है, इंक्लूडिंग द राइट टू मूव टू कोर्ट फॉर रिस्टोरिंग द फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, राइट टू कोर्ट जो कि बी.आर. अम्बेडकर ने बताए थे, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी वाला, उसको भी ख़त्म कर दिया गया और बाकी के राइट्स को भी सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद गवर्नमेंट ने एक्सेसिव यूज़ किया प्रिवेंटिव डिटेंशन का। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब कि गवर्नमेंट कुछ लोगों को अरेस्ट करती है, नॉट बिकॉज कि उन्होंने पहले ही कोई क्राइम किया, बट बिकॉज ऑफ द पॉसिबिलिटी कि वो आगे क्राइम करेंगे। ठीक है, इसलिए उनको डिटेंट करके रख लेती है, प्रिवेंटिव, कि आगे वो कुछ काम ना करें। ठीक है, एंड इससे क्या होता है, जो अरेस्टेड होते हैं, जो लोग अरेस्ट किए गए होते हैं, वो चैलेंज भी नहीं कर सकते अपने अरेस्ट को कि हमें क्यों अरेस्ट किया गया, किस बेसिस पे? हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस एक रिट होता है,
मतलब एक ऐसा प्रोविज़न होता है जिससे कि हम अपने कोर्ट को जाके बोल सकते हैं कि आप प्लीज़ केस चलाइए और हमें बताइए कि हम क्यों अरेस्ट किए गए हैं। वो भी नहीं कर सकते थे क्योंकि इनको जानबूझ के इनको अरेस्ट किया गया था। ठीक है, केसेस बहुत सारे केसेस भी फाइल किए गए ऑन द बिहाफ ऑफ द अरेस्टेड, मतलब जिन लोगों को अरेस्ट किया गया था उनके अलावा कहीं उनके लिए लोगों ने केसेस भी फाइल किए, लेकिन कोई भी रिजल्ट उसका नहीं निकला गया। गवर्नमेंट क्लेम इट वॉज नॉट नेसेसरी टू टेल द रीज़न, नॉट नेसेसरी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम आपको रीजंस बताना ज़रूरी समझते हैं। कोर्ट्स ने क्या बोला, कुछ हाई कोर्ट्स ने बोला कि हम इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट्स फिर भी पटिशन सुन सकती हैं। मतलब कुछ हाई कोर्ट्स ने बोला कि ऐसा नहीं है कि इमरजेंसी के बाद कुछ नहीं होगा, हम पटिशन्स को भी नहीं सुनेंगे। लेकिन जब ये कुछ हाई कोर्ट्स ने बोला, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अप्रैल 1976 में बोला कि नहीं, आप हाई कोर्ट्स को उसने गलत बता दिया और बोला कि गवर्नमेंट जो कर रही है वो ठीक कर रही है। हम जो भी इमरजेंसी के टाइम पे हम ओवर रूल करेंगे जो भी कोई प्रोविजंस हैं। उन्होंने हाई कोर्ट्स को ओवर रूल करके उनके ऊपर चल के गवर्नमेंट की प्ली को एक्सेप्ट किया, मतलब कि जो गवर्नमेंट कर रही है वो ठीक कर रही है और हम हाई कोर्ट्स को गलत साबित करेंगे। उसके बाद कुछ न्यूज़पेपर जैसे कि इंडियन एक्सप्रेस एंड स्टेट्समैन, उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस रखी, मतलब जहाँ पे वो सेंसर लगा दी गई वहाँ पे उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस रखी थी कि हम एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें वो स्पेस, हमें जो वो आर्टिकल है वो पब्लिश नहीं करने दिया। ठीक है, उन्होंने ब्लैंक स्पेसेस रख दी। मैगजीन्स जैसे कि सेमिनार और मेन स्ट्रीम ने, उन्होंने बोला कि हम बंद ही कर देंगे अपनी जो भी मैगजीन्स हैं, रेदर दैन कि हम ब्लैंक स्पेसेस छोड़ेंगे। तो ये भी प्रोटेस्ट चल रहे थे। जर्नलिस्ट वगैरह को अरेस्ट किया गया। उसके बाद पद्म भूषण अवॉर्डी जो कि थे सीवा रामा करनाथ, और पद्मश्री अवॉर्डी जो थे फनीश वर्धन रेणु, उन्होंने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए गवर्नमेंट को कि हमें नहीं चाहिए, हम एक तरह से प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो भी कुछ इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है। उसके बाद कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में जो चेंजेस किए गए, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट, क्योंकि इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन था वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। और उसके बाद उन्होंने ये चलते हुए एक प्रोविजन ही बना दिया कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शंस को चैलेंज ही नहीं किया जा सकता कि वो किस तरह से इलेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो ये बहुत एक तरह से बहुत ज़्यादा गलत चीज़ की थी उस टाइम। देन 42nd अमेंडमेंट लाएगी कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोविजंस हैं, ठीक है, वो इमरजेंसी के टाइम पे निकाली गई। देन ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेचर 5 to 6 ईयर्स कर दिया गया, मतलब जो भी प्राइम मिनिस्टर वगैरह के सबके टेन्योर होते हैं 5 ईयर्स, लेकिन उनको बढ़ा के 6 ईयर कर दिया गया। देन इलेक्शंस को पोस्टपोन कर दिया गया, क्योंकि 1971 के बाद इलेक्शंस 1976 में होने थे 5 ईयर्स के गैप में। लेकिन अब क्या किया गया कि इलेक्शंस 1971 से सीधा 1978 में होंगे, क्योंकि इमरजेंसी जो है वो 2 सालों के लिए लग गई। ठीक है, इफ़ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।